हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा। और मैं महेंद्र वर्मा हमेशा की तरह आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। तो दोस्तों, ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और ऐसे साथी जो अभी तक मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप मेरे जो है वो टेलीग्राम ग्रुप को और फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो हो तो सबसे पहले आप लोगों तक जानकारी जो है वो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फेस टेपर रेडियस कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो यहाँ पर जो ड्राइंग बनाई है मैंने, तो इस प्रकार की जो ड्राइंग की जो कैलकुलेशंस है आपको बहुत कम देखने को मिलेगी यूट्यूब पर। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ड्राइंग है मैं उसके बारे में आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो यहाँ का जो डायमीटर है वो हमारा 100 mm का है और इस जॉब की जो टोटल लंबाई है वो हमारी 90 mm की है। 50 mm की आगे से है और 40 mm जो है वो यहाँ से आगे से दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक टेपर रेडियस कट रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका जो एंगल लग रहा है टेपर का वो 20 डिग्री का एंगल है। और यहाँ पर जो आर जो लग रही है हमारी वो 5 जो है वो 5.0 की है। तो इसके अंदर टोटल कितने कोऑर्डिनेट बनेंगे, ये कोऑर्डिनेट हम लोगों को निकालने हैं। तो अब इसके अंदर सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके अंदर हम लोगों को फाइंड क्या करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें लोगों को ये वाला डायमीटर जो है वो नहीं दिया गया है, और दूसरा हम लोगों को क्या नहीं दिया गया है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पर जो आर दी गई है, यहाँ पर आर, तो ये वाली जो आर है वो किस प्रकार की आर है। तो यहाँ पर जो आर लगी हुई है ये इस प्रकार की आर्क लगी हुई है। ये आपका मान लो एक सर्कल है और सर्कल के साथ में आपका जो है वो यहाँ से एक टेपर जो जा रहा है वो बिल्कुल टच होके जा रहा है। ओके, तो ये वाला जो टेपर आपका जा रहा है और यहाँ से आपका जो वो बन रहा है आपका 20 डिग्री एंगल जो है वो यहाँ पे बना रहा है, और यहाँ से आगे से आपकी आर लग रही है। तो आर जो आपकी लग रही है ये आपकी इस आर का जो सेंटर है मान लो आपका यहाँ पर है, तो ये आपका आर जो है इसकी जो हाइट है हमें ये मालूम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो हाइट है वो आपको मालूम नहीं है। और दोस्तों, जब तक आप इसकी हाइट नहीं निकालोगे तो आप लोग जो है वो इसका जो डायमीटर है, यहाँ वाला डायमीटर आपको जो मालूम है वो नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो इसका ये वाली हाइट निकालनी है। हाइट के साथ साथ में आपको यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो टेपर आपका है उस टेपर की आपको लेंथ नहीं दी गई है, टोटल लंबाई 50 की दी गई है। तो ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसकी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे कैसे और कितने कोऑर्डिनेट बनेंगे ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेट नंबर 1 आपका यहाँ से शुरू होगा, ये वाली x की वैल्यू फाइंड करनी है। कोऑर्डिनेट नंबर 2 यहाँ पर भी आपका ये वाला जो x है ये वाली वैल्यू आपको नहीं दी गई है, तो यहाँ पर डायमीटर आपका कितना होगा, x की वैल्यू कितनी होगी ये भी आपको फाइंड करना है। और तीसरा नंबर का है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो आपका जो टेपर बन रहा है इसकी टेपर की लेंथ जो है आपको नहीं दी गई है, यह आपको जो है वो फाइंड करना है। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको फाइंड करना। तो इसको हम लोग जो है वो फाइंड करेंगे किस प्रकार से, ये हम लोगों को जो है वो जानना है। तो दोस्तों, हम लोग इसको किस प्रकार से फाइंड करेंगे तो हम लोग जो है वो इसको जान लेते हैं। तो जिस प्रकार से आपकी ये आर्क लग रही है, तो यहाँ पर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो हाइट है, सबसे पहले हाइट निकालेंगे। तो हाइट निकालेंगे कैसे दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो टेपर है वो 20 डिग्री का दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर टेपर 20 डिग्री का है तो मान लो ये जो सर्कल है ना, सर्कल का इतना सा हिस्सा हम लोगों ने यूज़ किया है, मतलब ये सिर्फ इतना सा यूज़ किया है हम लोगों ने, ठीक है, बाकी का सर्कल हमने यूज़ नहीं किया। तो इस प्रकार से इसको मैं यहाँ से ऐसे इस प्रकार से ऐसे मान लो मैंने मिटा दिया। तो अब आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो ये हाइट निकालनी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जहाँ से आपकी रेडियस शुरू हो रही है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर एक साइड की हाइट निकल जाती है तो दूसरी साइड की अपने आप आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इस प्रकार से आपका ये वाला जो ये आपका यहाँ पे 20 डिग्री का ये आपका टेपर लग रहा है, तो यहाँ से इस वाले पॉइंट से हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे लाइन लगाएंगे। तो ये वाला एंगल हमारा कितने डिग्री का होगा, तो ये एंगल हमारा जो है वो हमें पता होना चाहिए कितने डिग्री का होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक ऊपर से एक, ये मान लो ये 90 डिग्री की लाइन आ रही है। अगर यहाँ पर एंगल 20 डिग्री का है तो यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा ये 20 डिग्री का ही जो है वो बनेगा। और ये एंगल हमारा कितना बनेगा, 90 में से हम लोग 20 को माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल जो है वो हमारा 70 डिग्री का बनेगा। तो दोस्तों, अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को हाइट किस प्रकार से निकालनी है। जिस प्रकार से मैंने आपको लोगों को यहाँ पे बताया कि ये सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है यहाँ पे, और सेंटर की जो रेडियस होती है सर्कल से आप कहीं भी टच करेंगे तो जितनी आपकी रेडियस है वो उतना ही आएगा। तो हमें जो सर्कल की जो रेडियस दी हुई है वो हमें 5 की रेडियस दी हुई है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर जो ये आपका सर्कल है और इसका सेंटर यहाँ पर है और यहाँ पर टच हो रहा है।
तो ये वाला आपका वैल्यू कितना बनेगा, जितनी आपकी रेडियस है, तो ये वाली वैल्यू हो गई आपकी 5, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये एक जो आपका एक इस प्रकार से एक आपके पास में एक त्रिभुज बन रहा है। तो आपका जो इस प्रकार से एक त्रिभुज है, तो ये वाली भुजा आपकी कर्ण है, ये आपकी 5 बन रही है और आपको लंब नहीं दिया गया है और इसके साथ में 70 डिग्री का एंगल आपके पास में यहाँ पे बन रहा है। तो ये लंब कितना होगा, और जैसे ये लंब फाइंड करेंगे तो हम लोगों को यह है जो हाइट है ये हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इसको फाइंड करने के लिए आपका जो फार्मूला है वो कौन सा यूज़ होगा, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा लाल बटा कक्का के बारे में आप लोगों को जानकारी होगी। तो लंब बटा कर्ण किस में होता है, ये होता है आपका साइन थीटा, और आधार बटा कर्ण होता है आपका कोस थीटा, और लंब बटा आधार होता है आपका टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अब हमें कर्ण दिया गया है और कर्ण के साथ में डिग्री दी गई है, तो हम लोग लंब फाइंड करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है वो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो वहाँ पे लगेगी। तो साइन थीटा लगेगा यहाँ पे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आपका होता है कर्ण। तो आपको यहाँ पर जो है वो लंब की वैल्यू दी गई है, साइन 70 का मान निकालेंगे। साइन 70 का मान जो है वो कितना होगा, 70 डिग्री का मान, और लंब लगाया हम लोगों ने यहाँ पे, कर्ण आपको दिया गया है 5, क्योंकि कर्ण 5 कैसे हुआ, क्योंकि सेंटर से आपका जो रेडियस है वो 5 है, तो आपका कर्ण भी यहाँ पे जो है वो 5 ही होगा। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, तो साइन 70 का मान जो है वो हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे 70 का मान निकालने के लिए आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली 70 का मान निकालता हूँ, 70 और साइन, तो यहाँ पे आपका 70 का मान आएगा 0.939। ठीक है, तो उसके बाद में आपने यहाँ पे लगाना है कर्ण आपका जो है वो लंब बटा आपका हो जाएगा, यहाँ पे कर्ण हो जाएगा। ठीक है, कर्ण आपका 5 है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इनका, तो 0.939 इंटू अगर हम लोग 5 कर देंगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 4.695। तो यहाँ पर वैल्यू आपकी आ जाएगी, मतलब ये वाली यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट जो है वो आपकी कितनी आ गई, यहाँ पर आ गई है 4.695 आ गई है। तो सेम हाइट जो है वो 4.695 भी आपकी इधर वाली साइड की हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को जो है वो क्या ज्ञात करना है आपको, और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की वैल्यू ज्ञात करना है। मान लो यहाँ पर जो ये सर्कल लग रहा है ना, इसका सेंटर मान लो यहाँ पर है इसका सेंटर। ठीक है, तो टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी कितनी है ये, तो आपका R5 लग रहा है, तो टोटल यहाँ से लेकर के R यहाँ तक कितना है, ये आपका मान लो टोटल कितना है, ये 5 है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होगी, ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लो ये आपकी 4.695 आपने निकालनी है, तो यहाँ से ये दूरी और ये दूरी कितनी होगी, और टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो है आपकी 5, जितनी आपकी रेडियस लग रही है उतनी है। तो अब हम लोगों को जो है वो ये वाला जो रेडियस, ये वाला जो हम लोगों ने त्रिभुज बनाया था, इसका आपका ये वाला जो लंब है वो 4.695 हमने निकाला। ओके, और अगर हम लोग इसका आधार निकाल लेते हैं तो आधार की जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग 5 में से माइनस कर देंगे, तो आपका यहाँ से लेकर के यहाँ वाला जो वैल्यू है वो आपका निकल के आपको मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों को एक फार्मूला लगाना है। फार्मूला कौन सा लगेगा, अगर किसी त्रिभुज का आपको आधार निकालना हो और आपको कर्ण और लंब की वैल्यू दी गई हो, तो आपको क्या करेंगे, जैसे हमारा कर्ण कितना है 5 है और आपका आधार कितना है 4.695 है, तो यहाँ पर आधार बराबर फार्मूला क्या लगेगा, आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर जो है वो आपका अंडर रूट हो जाएगा। यहाँ पे इसका अंडर रूट निकालेंगे तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू को कैलकुलेशन करेंगे, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, 5 का स्क्वायर माइनस 4.695 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, इसका अंडर रूट निकाल देंगे, 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका निकालेंगे 4.695 का हम लोग अंडर रूट यहाँ पे स्क्वायर निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 22.043 हो जाएगा। ओके, इसको 25 में से माइनस करेंगे तो 25 माइनस आपका हो जाएगा 22.04 आपका 3 हो जाएगा, तो इक्वल में आपका आएगा 2.957। तो यहाँ पे आपका आएगा 2.957, तो इसका अंडर रूट हम लोग निकाल देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 1.719। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो आधार है वो आपका कितना आ गया 1.719 आ जाएगा। ओके, मतलब ये वाली वैल्यू, मतलब यहाँ से इसको हम लोग ऐसे मिलाया था तो ये आ गई आपकी 1.719 आ गया।
तो अब हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक जो है वो हम लोगों ने निकालना है। वो हम लोग कैसे निकालेंगे, वो हम लोगों को जो है वो इस प्रकार से निकालना है। जैसे टोटल आपकी जो है वो 5 है, तो 5 में से इसको जो है वो माइनस कर देंगे। तो 5 माइनस जो है वो आपका हो जाएगा 1.719। तो 5 माइनस 1.719 हो जाएगा, इक्वल में आपका आ जाएगा 3.281। तो यहाँ पे आ गया आपका 3.281, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी मालूम हो गई आपको कितनी, 3.281 आपको जो दूरी है जो है वो मालूम चल गई है। तो हम लोगों को बहुत सारी कैलकुलेशन हम लोगों को प्राप्त हो चुकी है। तो दोस्तों अब हम लोगों को टेपर लेंथ निकालनी है यहाँ से। तो टेपर लेंथ निकालनी है, तो टेपर लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो टेपर लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, टेपर लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए कि ये टोटल आपकी जो लंबाई है वो कितनी है, 50 mm की है, और आपका टेपर यहाँ से शुरू हो रहा है, टेपर यहाँ से लेकर के यहाँ तक टेपर शुरू हो रहा है, मान लो यहाँ तक टेपर है, तो ये टेपर लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, टोटल आपकी 50 है। और 50 में से हम लोग अगर माइनस कितना कर देंगे, 3.281 माइनस कर देंगे, तो आपकी जो है वो लंबाई आपको जो है वो मालूम चल जाएगी। तो आपको लंबाई मालूम चल जाएगी, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको वैल्यू पता चल जाएगी। 50 माइनस आपका हो जाएगा 4.695। तो आपने जो वैल्यू है वो 50 माइनस 4 आपकी ये वाली लेंथ आपको माइनस करना है। तो आपको करना है 50 माइनस 3.281। तो आपका जो है वो टोटल 40 पॉइंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब टोटल जो आपकी आ जाएगी ये वाली लाइन आपकी जो आधार की जो लेंथ है वो आपकी आ जाएगी 46.719 आपका जो है वो प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो अगर यहाँ का हम लोगों को यहाँ पर जो है वो सारी वैल्यूज़ हम लोगों को प्राप्त हो गई है। तो अब हम लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पर देखिए सबसे मेन चीज़ है, हम लोग सभी वैल्यूज़ को हम लोग जो है वो जोड़ लेंगे। तो सभी वैल्यूज़ को हम लोग अगर हम लोगों को जोड़ लेंगे, तो हम लोगों को यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो वैल्यू है वो हम लोगों को परपेंडिकुलर इसका मालूम कर लेना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर मालूम करेंगे, तो हम लोगों को परपेंडिकुलर कैसे मालूम करेंगे, 20 डिग्री के साथ में आपको आधार दिया गया 40.719 का। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी भी आपको जो है वो मालूम करनी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मालूम करने के लिए आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपका एक त्रिभुज है, मान लो आपके पास में जो वैल्यू है वो कितनी है, 46.719 है, और 20 डिग्री का एंगल आपका लग रहा है। ठीक है, वह त्रिभुज जिसकी आपको एंगल के साथ में आधार की वैल्यू दी गई हो और लंब फाइंड करना हो, तो वहाँ पर जो है वो आपका tan थीटा का जो है वो फार्मूला लगता है। तो tan 20 का मान हम लोगों को रखना है tan 20, और आपको निकालना है लंब बटा आधार, आपको जो है वो निकालना है। ठीक है, तो आधार आपको पता है और लंब निकालना है। तो tan 20 का मान हम लोग यहाँ पे निकालेंगे 20 10, तो यहाँ पर होता है आपका 20 का मान 0.363, इक्वल में हम लोग निकालेंगे लंब आपको ज्ञात करना है, और आपको आधार दिया गया है 46.719। ठीक है, तो इनका इसके साथ में क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 0.363 और हम लोग कर देंगे इसको मल्टीप्लाई 46.719, तो हमारा हो जाएगा ये 16.958। तो ये वाला हमारा परपेंडिकुलर है वो कितना निकलेगा, 16.958। ठीक है, तो 16.598। तो अब हम लोगों को अगर इधर से 16.958 आया, तो सेम ही वैल्यू जो है वो इधर आएगी आपकी 16.958। तो अब हम लोग सभी वैल्यूज़ को हम लोग क्या करेंगे, इकट्ठा करके जो है वो हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, तो इन सभी वैल्यूज़ को हम लोग कैसे जोड़ेंगे, जैसे मान लो अगर अब हम लोगों को सबसे पहले तो हम लोगों को ये वाला डायमीटर पता करना है।
ये वाला डायमीटर आपको पता करना है कि ये वाला डायमीटर कितना होगा। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले 16.958 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 में से घटा देंगे। तो हम लोगों को मालूम करना है 16.958 और आप लोगों को करना है मल्टीप्लाई 2 इक्वल में कितना हो जाएगा 33.916 आपका यहाँ पर आ जाएगा जो है वो कितना हो गया, दोनों का मान हो गया यहाँ पर 33.96 इतना हो गया 916 हो गया। इसको हम लोग 100 में से माइनस करेंगे, 100 माइनस 33.916 तो इक्वल में आ जाएगा आपका 66.084। तो ये वाला डायमीटर आपका हो जाएगा 66.084 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को अगर आपको ये वाला डायमीटर आपको मालूम चल गया है, ठीक है, तो आप लोगों को जो यहाँ का जो डायमीटर है वो भी आपको जो है वो निकालना है। तो यहाँ का डायमीटर आपको कैसे निकालना है वो हम लोग यहाँ पे फार्मूला किस प्रकार से लगाएंगे। तो देखिए आपका ये वाला वैल्यू कितना है 4.695 और यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है 4.695। तो इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे 4.695 इंटू 2 कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे इस वैल्यू को। ओके, इस वैल्यू को इंटू 2 करेंगे तो आपका वैल्यू आपका आएगा 9.9 आपका आया है 9.39। तो ये वैल्यू आपकी इन दोनों को 9.39 वैल्यू आपकी आई है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ करके इन दोनों को क्या कर लिया हमने 4.695 और इधर से दोनों को जोड़ लिया। ठीक है, और इसके अंदर से हम लोग क्या कर देंगे, इसमें से हम लोग इसको घटा देंगे। ठीक है, इसमें से हम लोग इसको घटा देंगे तो आपका आगे का जो डायमीटर है वो आपको मालूम है चल जाएगा। तो 66.084 माइनस आपका हो जाएगा 9.39 इक्वल में आपका आ जाएगा 56.694। तो ये वाला डायमीटर आपका जो है वो मालूम हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 56.694 हो जाएगी। तो हम लोगों ने सभी वैल्यूज़ जो है वो फाइंड कर ली है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कितने कोऑर्डिनेट जो हम लोगों ने निकाले हैं इसके। तो हम लोगों ने 3 कोऑर्डिनेट निकाले हैं। वो कौन कौन से कोऑर्डिनेट है मैं यहाँ इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स हम लोग जो है वो लिखेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स आपके कौन कौन से हैं, 3 कोऑर्डिनेट इसके बनेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला आपका जो है वो 1 नंबर कोऑर्डिनेट, ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर कोऑर्डिनेट और यहाँ पर 3 नंबर कोऑर्डिनेट। तो 1 नंबर जो कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पर जो है, यहाँ पर x की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी कितनी, x की वैल्यू यहाँ पे आई हुई है 56.694। तो x की वैल्यू यहाँ पे x और z, तो 56.694 x की वैल्यू यहाँ पे रहेगी और z आपका मान लो 0.0 रहेगा। ठीक है, और कोऑर्डिनेट नंबर 1 से 2 पर हमारी आर्क यहाँ पर लग रही है। तो हमारा जो x होगा वो आपका कितना हो जाएगा 66.084 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 66.084 हो जाएगा। और आपका z माइनस कितना हो जाएगा, z माइनस चला जाएगा आपका 3.281। तो यहाँ पे 3.281 आपका z माइनस में चला जाएगा। और उसके बाद में यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपने 100 mm का डायमीटर है तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 100.0। ठीक है, और उसके बाद में z माइनस आपका टोटल कितना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जो z माइनस आपका है 50। तो ये आपका हो जाएगा 50.0। तो दोस्तों ये सारी कैलकुलेशंस हम लोगों ने बड़े आसान तरीके से कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो पर लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।